Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was Biot-Savart law, right? Now, from today, we are going to start with the next topic, that is the intensity of magnetic field due to a straight current carrying wire of infinite length. जैसे हमने एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे ही हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है ड्यू टू दैट स्ट्रेट current carrying wire, right? So first of all, let us intensity of magnetic field, that is B vector, या इसको पूरा ही लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग wire of infinite length, right? So this is basically our topic. हमको एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसिडर करना है और उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है. दैट इज वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बी वेक्टर ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, राइट? सो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर बी इनफाइनाइट, राइट? सो ऑब्वियसली जब इसकी लेंथ हम इनफाइनाइट मान रहे हैं तो हम इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड एक बार में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हमको एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा. एंड सपोज वी हैव कंसिडर्ड द एरिया ऑफ ए स्मॉल लेंथ dl एज AB, राइट? हमने एक कम लेंथ का एरिया कंसिडर किया, दैट इज AB, और A से B तक यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूं, लेट दैट पॉइंट बी P, देन दिस एंगल, जैसे कि हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में इसको कंसिडर किया था. सो सिंस वहां पर हमने इस एंगल को थीटा माना था, यहाँ पे मैं इस एंगल को मान लेता हूँ डी अल्फा, बिकॉज वी आर टेकिंग इट फॉर द स्मॉल लेंथ, दैट इज DL, राइट? नाउ यहाँ से इस पॉइंट P से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो लेट दिस स्ट्रेट लाइन बी इंटरसेक्टिंग द वायर एट पॉइंट O such that the distance of O from P can be given by D, right? जो डिस्टेंस O से P तक की हमने मानी वो कितनी मानी? स्मॉल d. ऑल्सो एक चीज जो हमने प्रीवियस केस में भी मानी थी, A से P तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी R, राइट? सो वी हैव मेंशन्ड हियर, हमने जिस चीज को भी जो सपोज किया है उन सब की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी. AO की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम AO बी डिनोटेड बाय स्मॉल x हियर, राइट? सो आई होप द फिगर मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, लेट दैट एंगल बी अल्फा, मतलब एंगल APO इज अल्फा एंड एंगल APB इज डी अल्फा, राइट? अगर मैं इस A से BP लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सपोज आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन BP and name this perpendicular as AC, then let the current I be flowing through the wire, then I have to find out the intensity of the magnetic field in this case, right? For this, students, we know that by Biot-Savart law we know that dB is equals to I dl sin theta by r square. ये चीज हमको पता है. कहां से पता है? बायोट-सैवर्ट लॉ से, राइट? और यहाँ पे अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, and that constant will be nu naught by 4 pi into I dl sin theta by r square. So we have got the value of dB is equals to
IDL sin theta अपॉन में न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू IDL sin theta अपॉन में r square. This thing we have got from here. Now अब अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की, right? That is I am talking about this triangle. That is triangle ABC. इस ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल ABC में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, सो आई हैव गॉट, अच्छा यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द थीटा, राइट? सो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट? और फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर हो जाएगा AC अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा AB, और यू विल गेट AC अपॉन में इस AB को मैं लिख सकता हूं DL, right? So from here I will get this AC is equals to DL sin theta. What I have got from here? AC is equals to DL sin theta, right? So this is the value of AC that I have got from the diagram till now, right? अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ट्राइंगल ABC में साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे ही अब हम ट्राइंगल APC में, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. तो अगर मैं इस ट्राइंगल APC में, ओके आई एम डूइंग इट हियर, अगर मैं इस ट्राइंगल APC में अगेन साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, सो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट? अगर APC की बात करें तो जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा AC और जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा AP. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस विल बी AC अपॉन में AP, और फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स दिस AP you can write it as R. So from here you will get AC is equals to R sin theta. Give it equation number 2 and this one equation number 1. तो यहाँ से आपके पास AC की एक और वैल्यू आ गई, that is R sin थीटा. अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज नॉट थीटा व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट APC. सो द एंगल इज नॉट थीटा, हियर द एंगल यू हैव टू मेंशन एज D अल्फा, राइट? सो यू हैव गॉट AC इज इक्वल्स टू R sin D अल्फा. अगर मैं चूंकि साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट? आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली, तो अगर हमारा ये जो D अल्फा एंगल है वो बहुत छोटा हुआ तो वी कैन नेग्लेक्ट द साइन. इफ D अल्फा इज सो स्मॉल देन वी कैन नेग्लेक्ट साइन, राइट? सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, दिस AC is equals to R into D alpha, right? From here I will get AC is equals to R into D alpha. Give it equation number 3, right? Now give this one equation number 3, that is AC is equals to R D alpha. Now on comparing equation 1 and equation 3, आपके पास equation 1 में भी AC की वैल्यू है और as well as equation 3 में भी AC की वैल्यू है. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट DL sin थीटा इज इक्वल्स टू R डॉट D अल्फा, राइट? आई कैन राइट दिस. अगर ये भी AC के बराबर और ये भी AC के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, एंड आई हैव गॉट DL sin थीटा इज इक्वल्स टू R डॉट D अल्फा, राइट? नाउ मेरे पास यहां से DL sin थीटा की जो वैल्यू आई है उसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, राइट? गिव इट इक्वेशन नंबर A, दिस वन इक्वेशन नंबर A, हमने इसको नाम दे दिया. यहां से आपके पास DL sin थीटा की जो वैल्यू आई है उसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा. सो आई विल गेट dV इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I. DL sin थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं R D अल्फा अपॉन में R स्क्वायर, R से R कैंसल, राइट? सो हमने कुछ नहीं किया, हमने DL sin थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है. एंड व्हाट डू वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, वी हैव गॉट न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू I बाय R
into d alpha. This is the value of db till now that what we have got, right? Now proceeding ahead, अगर मैं ट्राइंगल AOP की बात करूं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल AOP. अगर मैं इस ट्राइंगल AOP में cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, ट्राइंगल AOP आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालें, सो आपको पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा आपका OP और हाइपोटेनियस हो जाएगा AP. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू OP अपॉन में AP. अगर आप OP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें एज वेल एज AP की वैल्यू पुट कर दें, सो यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू OP की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन में AP की वैल्यू हो जाएगी R, और यू विल गेट D इज इक्वल्स टू R इंटू cos थीटा. गिव दिस वन इक्वेशन नंबर 4, राइट? यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आ गई, दैट इज D इज इक्वल्स टू R cos थीटा. और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं दैट cos थीटा अपॉन में D इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R. बेसिकली यहाँ से हम 1 अपॉन में R को रिप्लेस करेंगे. सो यहाँ से मैंने 1 अपॉन में R की वैल्यू निकाल ली, दैट इज cos थीटा अपॉन में D. इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं. सो यहाँ से आपके पास 1 बाय R की एक वैल्यू आई है. इस 1 बाय R की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, so I will get dB is equals to nu node by 4 pi into I. 1 by R की जो वैल्यू है that is cos theta by D, so I will get cos theta, okay, it will be cos theta by D, और D alpha I have written as it is, right? सो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, केवल 1 बाय R की जगह पे हमने cos थीटा बाय D रख दिया है. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव डन. ऑल्सो एक चीज, यहाँ पे जो थीटा है दैट विल बी टेकन टू बी अल्फा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, राइट? तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? अल्फा. इट इज नॉट थीटा. सो हियर वी विल गेट न्यू नोट बाय 4 पाई आई डॉट cos अल्फा बाय D इंटू D अल्फा, राइट? सो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ dB. अगर आपको पूरे B की वैल्यू निकालनी है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द LHS एज वेल एज द RHS. तो हमने LHS और RHS दोनों को इंटीग्रेट कर दिया. नाउ जैसे ही हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो हमको यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी अप्लाई करनी पड़ेंगी. तो LHS की जो लिमिट्स हो जाएंगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू B, राइट? RHS में जो लिमिट्स हो जाएंगी, RHS में आप बेसिकली एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जो टोटल इंटेंसिटी होगी उसके लिए आपको लिमिट्स रखनी पड़ेंगी फ्रॉम -90 डिग्री टू +90 डिग्री, राइट? द लिमिट्स विल बी फ्रॉम -π/2 टू +π/2. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंस, हम यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं, राइट? दैट्स वाई जो लिमिट्स होंगी वो -90 से +90 होंगी. अब यहाँ से जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अगर मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लूं तो आई विल गेट -90 टू +90 cos अल्फा D अल्फा. और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB इज B और लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 0 टू B, राइट? अब यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो वी विल गेट I by D as it is integration of cos alpha. Integration of cos alpha is sin alpha, limits -π/2 to +π/2. I hope this must be clear to all of you. कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने उसको cos alpha वाली टर्म को सिंपली इंटीग्रेट कर दिया. अब लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. ऑन अप्लाइंग द लिमिट्स व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? न्यू नोट बाय 4 पाई इनटू I by D sin upper limit that is sin 90 minus sin -90, राइट? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सारी जो लिमिट्स हैं वो जस्ट अप्लाई कर दी हैं. LHS में भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं. LHS में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम
upper minus lower, that is b minus 0, and b minus 0 you know that it is equals to b itself, right? तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा b is equals to nu naught by 4 pi I by d. Now अब जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. सो यहां से आपके पास आ जाएगा न्यू नोट बाय 4 पाई इनटू आई बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90. साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट साइन 90 प्लस साइन 90 हियर, राइट? वैल्यूज पुट कर देते हैं. हियर यू विल गेट न्यू नोट बाय 4 पाई इनटू आई बाय डी साइन 90 की वैल्यू 1, अगेन साइन 90 की वैल्यू 1, और फ्रॉम हियर यू विल गेट न्यू नोट बाय 4 पाई इनटू 2 आई बाय डी. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें सो यू विल गेट I by d. This is the value of the intensity of magnetic field due to an infinite current carrying due to a straight current carrying wire of infinite length. इस तरीके से हम जो total magnetic field है due to an infinite current carrying wire, that thing we can calculate in this way, right? Quite an important topic. थोड़ा सा it's a kind of a derivation. अगर आप इसको 1 or 2 times if you practice it by yourself only, then it will be easier for you to understand it, right? So just practice it 1 or 2 times by your own. Okay, I hope this must be clear to all of you. यहाँ से आपको B की डिपेंडेंसी भी मिल सकती है, that this B is proportional to I. Obviously अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ज़्यादा होगी. ऑल्सो दिस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. मतलब जो पॉइंट हमने P माना था, अगर वायर से उसकी डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, राइट? ये कुछ डिपेंडेंसीज हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now the next topic that we are going to study is intensity of magnetic field at a center of the circular coil. एक circular coil आपने consider किया, उस circular coil के center में magnetic field की intensity कितनी होगी, ये चीज़ आपको find out करनी है, right? So how we can find out the intensity of a magnetic field at the center of the circular coil, that thing we are going to study here. Suppose let us consider a circular coil. हमने एक circular coil consider की. Actually पिछले वाले में और इस वाले में एक difference सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पे आपने एक straight wire लिया था. यहाँ पर अगर मैं उसी straight wire को एक circular coil के form में convert कर दूँ तो उस coil के कारण क्या intensity होगी magnetic field की, वो मुझे find out करना है, right? इसके center में मुझे ये find out करना है. Let the center of the circular coil be O. मैं काम करता हूँ, मैं इस पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, राइट? पहले ये A to B, फिर B to C, C to D, D to E, F, G, H, I, J और ये K. मैंने क्या किया, मैंने इनको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब मैं इस छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेता हूँ इंटेंसिटी, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और इस तरीके से मैं इन सब के लिए निकाल दूंगा. और अगर मैं उन सबको इंटीग्रेट कर दूं या ऐड कर दूं तो आई विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, राइट? तो उस केस में मैं क्या निकाल सकता हूँ, सर्कुलर कॉइल के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. ऑल्सो एक चीज मुझे यहाँ से मैं मान लेता हूँ, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस है, दैट इज मैंने सर्कुलर कॉइल की रेडियस जो है वो r मान ली, तो O से A की दूरी B, C, D, E, F, इन सभी की जो डिस्टेंस होगी O से, वो कितनी होगी? इट विल बी स्मॉल r, राइट? यहाँ से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, जो करंट है वो इस पाथ से इस पाथ में इस तरीके से सर्कुलर कॉइल में जो है वो फ्लो करेगा, राइट? So students, first of all, let us see the intensity of magnetic field due to this part AB.
हमको पता है बायोट सेवर्ट लॉ से न्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, वेल दिस डी एल इज द लेंथ, राइट। वहाँ जो डी एल होता है वो लेंथ ऑफ वायर होता है। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ वायर किसको मान रहे हैं, ए से लेकर बी तक। सो आई कैन राइट डी एल की जगह पे ए बी हियर। मैं डी एल की जगह पर ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर हमने ली है वो कितनी ली है, ए से बी तक, दैट इज ए बी, राइट। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा वी आर कैलकुलेटिंग, सिंस यहाँ आप सेंटर में बात कर रहे हो तो सेंटर में जो एंगल होगा जो सर्कमफेरेंस से सस्टेन्ड होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वी हैव गॉट। सो यहाँ से हमारे पास आ गया न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डॉट ए बी इंटू साइन 90 बाय आर स्क्वायर। ऑल्सो यहाँ से आपके पास आ गया आई डॉट ए बी, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 और 1 में आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो यू हैव गॉट द सेम थिंग, दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाय, so since sin 90 is equals to 1, so we have got dv is equals to nu naught by 4 pi I dot ab is equals to r square. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस स्मॉल पार्ट ए बी, राइट। अगर मैं सिमिलरली इसी तरीके से बी सी के लिए निकालूं, सो आई विल गेट डी बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाय 4 पाई आई डॉट बी सी बाय आर स्क्वायर, राइट। अगर हम इसी तरीके से सी डी के लिए निकालें, सो वी विल गेट डी बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाय 4 पाई आई डॉट सी डी अपॉन में आर स्क्वायर, और इस तरीके से डी ई एफ और एंड सो ऑन, राइट। तो हम इन सब के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसको मान लेते हैं dB1, ये dB2, ये dB3, राइट। तो ऐसे हमने इन सब स्मॉल पार्ट्स के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर ली। हमको टोटल चाहिए, तो टोटल कैसे निकाल लेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट इज द B इज इक्वल्स टू dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, राइट। तो अगर मैं इन सबके कारण इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, सो आई विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कैपिटल B, राइट। तो यहाँ से सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड जस्ट सॉल्व कर लेते हैं सो दैट वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो हमने B इज इक्वल्स टू dB1 that is nu naught by 4 pi I dot AB by R square plus nu naught by 4 pi I dot BC by R square plus nu naught by 4 pi I dot CD by R square and so on, right? So एक काम करते हैं, जितनी भी कॉमन टर्म्स हैं उन सबको कॉमन ले लेते हैं एंड वी विल गेट, हमने न्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इन सबको कॉमन ले लिया, तो अंदर जो हमारे पास बचा वो सारी टर्म्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दैट वी विल गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब हम सबको ऐड कर लेंगे, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, राइट। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ से आपने आर से आर कैंसिल किया, सो यू विल गेट न्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय आर बी इज इक्वल्स टू, और अगर आप यहाँ से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट वी विल गेट बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई बाय 2r. This will be the intensity of magnetic field. या इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको बिना कैंसिल किए, ताकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे so you can directly put the values of nu naught and 4 pi. So from here we will get 2 pi I by r, right? So this will be the intensity of magnetic field ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की
that can be given by this expression. अच्छा, ये तब जब उस सर्कुलर कॉइल में केवल एक ही राउंड है. अगर ऐसी n नंबर ऑफ कॉइल्स हुई उस सर्कुलर कॉइल में, तो यहाँ पे फॉर्मूले में जस्ट आपको एक इंटीजर ऐड, एक टर्म ऐड करनी है, दैट इज n. So this will be the expression for the intensity of magnetic field due to a circular current carrying coil अगर उसमें n number of turns हैं तो, right? तो जब n number of turns होंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा that will be nu naught by 4 pi 2 pi ni by r. I hope this must be clear to all of you. So it is quite an important topic. In this way, we can find out the intensity of magnetic field due to a straight wire as well as due to a circular coil. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.